हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 7 दिसंबर 2020 का शिफ्ट थर्ड का पेपर बताने वाला हूं। तो देखिए 25 प्रश्न आते हैं आप लोगों के रीजनिंग के। देखिए पहला समझिए पार्ट ए से चलते हैं। पार्ट ए में दे रखा होता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। देखिए उसके 50 प्रश्न जीके के यानी कि 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। पार्ट बी होता है रीजनिंग का, उसमें 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर पार्ट सी होता है मैथ का, ठीक है, तो उसमें 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने हो गए? 90, ठीक है। और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के, यानी कंप्यूटर के पार्ट डी में पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न तो हो जाएंगे पूरा 100 प्रश्न आप लोगों के देखिए दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो देखिए आज मैं आप लोगों को पार्ट ए जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स बताने वाला हूँ। देखिए पार्ट यानी कि शिफ्ट थर्ड का पेपर 4 बजे से होता है और 5:30 बजे तक, 1.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 90 मिनट का, और 100 प्रश्न करने होते हैं। तो देखिए आप लोगों को जीके के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि देखिए 25 प्रश्न होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल अगर आप एक एक मिनट भी देंगे मान लीजिए तो आपके 25 मिनट चले जाएं, और उसमें हो सकता है 25 से 30 मिनट भी चले जाएं, ठीक है। तो आपके पास 25-30 मिनट चलेगा, बच्चे 60 मिनट। 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 60 मिनट 75, किसी भी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी पूरा नहीं होगा। तो आपको देखिए जीके के प्रश्नों में थोड़ा सा कटौती करनी पड़ेगी, और जो रीजनिंग में और मैथ में देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में 15 प्रश्न पूछ जाएंगे, उन्हें तो थोड़ा सा सॉल्व करना होता है। तो उनके लिए आपको लगभग 15 के दुगने 30, 2 मिनट एक प्रश्न के लिए लमसम चाहिए, यानी कि 30 मिनट उसके लिए होने चाहिए। 30 60 मिनट तो निपट ऐसे नहीं पड़ गए, तो यानी कि 50 और 10 60 प्रश्न आप लोगों को आधे आधे मिनट में करने होंगे, ठीक है। या आप जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बना पाए उस तरीके से आप लोग सेट कर लीजिएगा अपना, क्योंकि 90 मिनट में 100 प्रश्न करना, उसमें से 15 होते हैं क्या नाम है मैथ के, और 25 होते हैं रीजनिंग के। तो 40 प्रश्नों को आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ता है, क्योंकि उनमें मैथ में और रीजनिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो देखिए पार्ट है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर। तो देखिए पहला प्रश्न हमें दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान देश में स्थित है। तो पहला ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, दूसरा गोवा, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा दिया कर्नाटक। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। 2 नंबर प्रश्न दिया है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सा लगान व्यवस्था आरंभ की थी। पहला ऑप्शन दिया है जमींदारी, दूसरा दिया है जब्ती, तीसरा दिया है रैयतबाड़ी, चौथा दिया है महालबाड़ी। तो देखिए ये तो प्रश्न आप लोगों ने पीछे किताबों में पढ़ा भी होगा, ठीक है। थॉमस मुनरो ने कौन सा लगान लगाया था? रैयतबाड़ी, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया है, गांधार कला शैली देश कला से प्रभावित थी। पहला ऑप्शन दिया है कोरियाई और मंगोलियाई, दूसरा दिया है फारसी और तुर्की, तीसरा दिया है चीनी और जापानी, चौथा दिया है यूनानी और रोमन। तो हमारा देखिए इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी यूनानी और रोमन, ठीक है। 4 नंबर प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया है, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर देश राज्य में स्थित है, यानी कि यूनेस्को विरासत स्थल शोर मंदिर देश राज्य में से। पहला ऑप्शन दिया मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा दिया महाराष्ट्र, चौथा दिया तमिलनाडु। लेकिन हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि तमिलनाडु। देखिए इस प्रश्न आप लोगों के देखिए दिल्ली पुलिस कास्ट में लमसम मंदिर पे और जो जो चर्चित स्थल है, जो जो नाटक है, जैसे नहीं संगीत से रिलेटेड होते हैं, नाटक से रिलेटेड होते हैं, इनसे प्रश्न बहुत पूछा है। क्योंकि देखिए आप लोगों की अगर मान लीजिए किसी की ज्वाइनिंग होती है जैसे, ठीक है, दिल्ली पुलिस में, तो आप लोगों को देखिए राज्य में जो जो मतलब बड़े बड़े त्यौहार हैं, ठीक है, और मंदिर हैं, उनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी कि वहाँ जाना है। उन्होंने कह दिया आज आप लोगों की देखिए उस मंदिर, मतलब वहाँ मंदिर में पूजा होगी, ठीक है, जैसे मेला लगता है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वहाँ आज आपकी ड्यूटी आपको पता ही नहीं होगा। इसीलिए इन सबके ज़्यादातर जीके में प्रश्न हमारे हिसाब से इसीलिए पूछे जाते हैं, ठीक है, कि मंदिर वो कौन कहाँ है, त्यौहार वो कौन सा है, वो, ठीक है, इसलिए ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए 5 नंबर पेन दिया निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है भवई गुजरात में, दूसरा दिया है तमाशा उत्तराखंड में, तीसरा दिया है माच मध्य प्रदेश में, चौथा दिया है मुडियेट्टू, ठीक है, तो देखिए केरल में। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तमाशा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ठीक है। 6 नंबर पेन दिया है भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन दिया है ऋण उधारकर्ता को सदैव एक ऐसी परिस्थिति में पहुंचा देता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। पहला दूसरा ऑप्शन दिया आरबीआई केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा जारी करती है। तीसरा दिया भारतीय कानून विनिमय विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये के उपयोग को वैधता प्रदान करता है। चौथा दिया है पशुधन श्री संपार्श्व, यानी कि गिरवी या बंधक का एक रूप हो सकता है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन मतलब सही हो जाएगा। यह कथन गलत दिया है, क्योंकि देखिए इस तरीके से यह मतलब अगर असल जिंदगी में देखा जाए तो यह मतलब कहीं कहीं पे ये लागू भी हो जाता है, कहीं कहीं पे लागू नहीं होता। देखिए ऋण उधारकर्ता को सदैव एक स्थिति में पहुंचा जाता है जिसमें से पुनर्प्राप्ति बहुत कठिन हो जाती है। देखिए सदैव यहाँ पे दे दिया, मतलब सदैव ऐसा नहीं होता। बहुत से देखिए जो जो बड़ी बड़ी कंपनी चल रही हैं, देखिए जो छोटे लोगों पे ये लागू हो जाता है, लेकिन बड़े लोगों में देखिए जितनी कंपनियां चल रही हैं वह पहले ऋण ही लेती हैं उधार, ठीक है, बैंकिंग से उधार लेती हैं, और फिर उसके बाद उनकी कंपनी चल जाती है तो वे आगे बढ़ती चली जाती हैं, तो वह सदैव को चलना होता है, ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत कठिन होता है। तो ये ऑप्शन मतलब कथन गलत है, ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर पर दिया जुलाई 2020 में निम्नलिखित में किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन दिया रणबीर कपूर, दूसरा अनुराग कश्यप, तीसरा दिया सोनू सूद, चौथा दिया प्रकाश झा। तो देखिए जुलाई 2020 में निम्नलिखित में किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता
करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप है प्रस्तुत किया। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सोनू सूद। ठीक है, इनका ऐप है नहीं एक्सप्लोजर। ठीक है, और देखिए 8 नंबर प्रश्न यह है, केंद्रीय बजट 2020-2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा महत्वाकांक्षी भारत का एक घटक नहीं है। पहला प्रश्न दिया शिक्षा और कौशल, दूसरा दिया है कृषि सिंचाई और ग्राम विकास, तीसरा दिया पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनैतिक संबंध, चौथा दिया कल्याण जल और स्वास्थ्य। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पड़ोसी देशों के साथ अच्छे कूटनैतिक संबंध। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न दिया स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला ऑप्शन दिया राजेंद्र प्रसाद वाणिज्य, दूसरा दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति, तीसरा दिया राजकुमारी अमृत कौर शिक्षा, चौथा दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद वित्त। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग और आपूर्ति से संबंधित है। ठीक है, प्रथम मंत्रिमंडल के, ठीक है, अध्यक्ष थे, मतलब ये उद्योग और आपूर्ति के। ठीक है, 10 नंबर पर प्रश्न दिया है मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है अफीम, दूसरा दिया है अल्कोहल, तीसरा दिया है तंबाकू, चौथा दिया भांग। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी अफीम। ठीक है, मॉर्फिन को किससे निष्कासित किया जा सकता है, अफीम से। 11 नंबर प्रश्न दिया पीवी सिंधु ने किस वर्ष में पहली बार महिलाओं को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया। यानी कि पीवी सिंधु ने निम्नलिखित में किस वर्ष में पहली बार महिलाओं की बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया। पहला ऑप्शन दिया 2010, दूसरा दिया 2011, तीसरा दिया 2012, चौथा दिया 2013। तो देखिए इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि 2012 में यह शीर्ष 20 में आई थी, यानी कि 20 लोगों में यह आ गई थी पीवी सिंधु जी। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न दिया है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी। पहला ऑप्शन दिया है 1998, दूसरा 1995, तीसरा दिया है 2000, चौथा दिया है 2005। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि 2000। 13 नंबर प्रश्न दिया औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में किन दो सर्वोच्च पदधारकों सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था। पहला ऑप्शन दिया रतन सिंह और उदय सिंह द्वितीय, दूसरा दिया गोविंद चौहान और राणा हमीर, तीसरा दिया जयसिंह और जसवंत सिंह, चौथा दिया मान सिंह तोमर और राणा कुंभा। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, जय सिंह और जसवंत सिंह को इन्होंने दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया था, जय सिंह और जसवंत सिंह को। 14 नंबर पर दिया प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला डैश द्वारा लिखा गया था। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हरिवंश राय बच्चन, दूसरा दिया है अनंत दासन, तीसरा दिया महाश्वेता देवी, तीसरा दिया है कुसुमाग्रज। ठीक है, तो हमारा देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही देंगे हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, यही अमिताभ बच्चन जी के पिता थे। ठीक है, जिन्हें आज बिग बी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़े कवि थे, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी रचना थी। ठीक है, प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला इन्हीं का था। ठीक, हरिवंश राय बच्चन जी का। 15 नंबर प्रश्न दिया 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन देश में आयोजित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया इलाहाबाद, अब जो प्रयागराज है, दूसरा दिया बम्बई, अब जो मुंबई है, तीसरा दिया कलकत्ता, अब जो कोलकाता है, चौथा दिया मद्रास, जो अब चेन्नई है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन वो दूसरा ऑप्शन हमारा बम्बई सही हो जाएगा, जो मुंबई जिसे हम कहते हैं। इस प्रश्न को आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न दिया है सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में किसकी स्थापना नहीं कराई गई थी। पहला ऑप्शन दिया हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है जो, दूसरा दिया जामा मस्जिद दिल्ली में, तीसरा दिया है शाहजहानाबाद दिल्ली, चौथा दिया लाल किला दिल्ली। तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, यह इन्होंने इसकी स्थापना नहीं कराई थी। 17 नंबर प्रश्न दिया अगस्त 2020 में देश को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया है। पहला ऑप्शन दिया है करलाज मिश्र, दूसरा सत्यपाल मलिक, तीसरा दिया है भजूभाई भाई वाला, तीसरा दिया चौथा दिया रमेश व्यास। तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही रहेंगे सत्यपाल मलिक। 18 नंबर प्रश्न दिया गया शर्लॉक होम्स नामक चरित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा सृजित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया आर्थर कॉनन डॉयल, दूसरा दिया है फेडेरिको पेड्रोची, तीसरा दिया एलिस मुनरो, चौथा दिया है वॉल्ट डिज्नी। तो हमारा देखिए पहला ऑप्शन सही जाएगा आर्थर कॉनन डॉयल। पहला ऑप्शन दिया है टेम्पोरल, दूसरा दिया है ओक्सीपिटल, तीसरा दिया है पेरिटल, चौथा दिया है फ्रंटल। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही पे हो जाएगा, यानी ओक्सीपिटल। ठीक है, 20 नंबर पहन दिया भारत के संविधान का 17वां, ठीक है, भाग अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 391, दूसरा दिया है 352, पहला दिया 351, दूसरा दिया 352, तीसरा दिया 349, चौथा दिया 356। तो देखिए इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 351। देखिए 343 से 351 तक देखिए हिंदी भाषा के संबंध में सभी मतलब भाषा से संबंधित जानकारी दी गई। 300 अनुच्छेद 343 से 351 तक। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा से संबंधित सभी जानकारियाँ दी गई, इसमें कितनी उपभाषाएं, कितनी बोलियाँ हैं वगैरह वगैरह, जितनी भी जानकारी है सभी। ठीक है, 343 से 351 तक हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानकारी दी गई। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया है 2020 तक की स्थिति के अनुसार। देखिए इसमें देखिए 2020 तक की स्थिति के अनुसार देखिए आप लोगों के 2023 वाले प्रश्न आएंगे। देखिए यह 2020 का पेपर था, तो इसमें 2020 के प्रश्न पूछा गया। आप लोगों का देखिए 2023 में पेपर होगा तो 2023 के बारे में प्रश्न पूछेंगे, 2022 के, 2021 के। ठीक है, तो आप लोग 2020 वाला ज़्यादा प्रश्न मत तैयार कीजिएगा। आप लोगों को देखिए 2021, 22, 23 के प्रश्न ज़्यादा
तैयार, 23 के तो ज़्यादातर तैयार करने, 23 में जो जो घटनाएं हुई हैं, जो जो नए नए क्रियाकलाप हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोगों को चर्चा में लेना है, ठीक है, जैसे चंद्रयान है, ठीक है, और भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, दूसरा दिया है कर्नाटक, तीसरा दिया आंध्र प्रदेश, चौथा दिया उत्तराखंड। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यानी कि आंध्र प्रदेश गैर भाजपा शासित राज्य है। 22 नंबर पे निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित? पहला ऑप्शन दिया है पनवेल, दूसरा दिया है हजीरा, तीसरा दिया है पारादीप, चौथा दिया है हल्दिया। तो देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, हजीरा। 23 नंबर पे दिया है भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा दिया भारत के मुख्यमंत्री मुख्य न्यायाधीश। देखिए पहला दिया है प्रधानमंत्री, दूसरा दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा दिया वित्त मंत्री, चौथा दिया है राष्ट्रपति। देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। ठीक है। 24 नंबर पर दिया है पुरुषों के 1983 के विश्व कप क्रिकेट फाइनल मैन ऑफ द मैच निम्न में किसे घोषित किया गया? तो पहला ऑप्शन दिया कपिल देव, दूसरा दिया महेंद्र अमरनाथ, तीसरा दिया मदनलाल, चौथा दिया के श्रीकांत। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, महेंद्र अमरनाथ। देखिए कपिल देव जी कप्तान थे, ठीक है, कपिल देव जी कप्तान थे उस समय 1983 में, तो इनके अंडर में देखिए जीता गया था विश्व कप। लेकिन मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया था? देखिए मैन ऑफ द मैच दिया गया था महेंद्र अमरनाथ जी को, ठीक है, ये सरदार जी। 25 नंबर प्रश्न दिया गया है मारियाना गर्त डैश में स्थित है? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है दक्षिण अटलांटिक महासागर, दूसरा दिया हिंद महासागर, तीसरा दिया उत्तरी अटलांटिक महासागर, तीसरा दिया प्रशांत महासागर। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। देखिए चौथा ऑप्शन दिया था प्रशांत महासागर, तो देखिए चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, प्रशांत महासागर। 26 नंबर प्रश्न दिया अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए किए गए योगदान डैश तक अतिरिक्त कर कटौती के पात्र? पहला ऑप्शन दिया रुपये 40,000, दूसरा दिया रुपये 50,000, तीसरा दिया रुपये 62,000, चौथा दिया रुपये 65,000। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा कि 50,000 रुपये 50,000। 27 नंबर प्रश्न दिया गया टेनिस के संदर्भ में स्टेफी ग्राफ की राष्ट्रीयता निम्नलिखित में से कहाँ से मतलब में से कहाँ की है? पहला ऑप्शन दिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी, चौथा कनाडा। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी कि जर्मनी से। 28 नंबर प्रश्न पूछा निम्नलिखित राजाओं में से किसे आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई है थी? पहला ऑप्शन दिया है वीर नरसिंह राय, दूसरा दिया है राम राय, तीसरा दिया आलिया राम राय, चौथा दिया कृष्ण देव राय। तो हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही जाएगा, कृष्ण देव राय। 29 नंबर प्रश्न दिया है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? पहला ऑप्शन दिया है प्रेम सिंह तमांग, दूसरा दिया है जोरा मथंगा, तीसरा दिया है नेफ्यू रियो, चौथा दिया है बिप्लब कुमार देव। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही जाएगा, नेफ्यू रियो, ठीक है। यह प्रश्न हमें लग रहा है पिछले पेपर में पूछा गया था, ठीक है, मतलब 7 दिसंबर शिफ्ट 2 वाले में भी, 2 या फर्स्ट या 1 में दिया गया, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न दिया है यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? पहला ऑप्शन दिया है शिव खेड़ा, दूसरा दिया है रोहिणी मुंदड़ा, तीसरा दिया है संदीप महेश्वरी, चौथा दिया है दीपक कर्माकर, ठीक है। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शिव खेड़ा। देखिए आप लोगों के प्रश्न आप लोगों का जैसे मान लीजिए 30 तारीख को पेपर है, अब देखिए 29 तारीख को जिसका पेपर हो उसका आप लोग एक बार पेपर देख लीजिए। अगर जैसे आपको नहीं आस पड़ोस में कोई मिलता है तो आप लोग नेट से सर्च कर लीजिएगा उसका, देखिए अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं ही पेपर डाल दिया करूँगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार अगर उस पेपर को देख लेंगे, जैसे मान लिया मेरा कल पेपर है, ठीक है, और आज मैंने किसी का पेपर हुआ है तो उसका पेपर देख लिया, तो उससे मुझे जानकारी मिल जाएगी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और आप लोगों के देखिए अगर पूरा पेपर देख लेंगे तो उसी से रिलेटेड बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए इसमें देखिए पीछे के प्रश्न देखिए कितने दिए हैं पिछले वाले पेपर के। 31 नंबर प्रश्न पूछा गया निम्न में कौन सा एक विधिक निकाय है? पहला ऑप्शन दिया है सीएजी, दूसरा दिया है एनएचआरसी, तीसरा दिया है यूपीएससी, चौथा दिया है वित्त आयोग। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, एनएचआरसी, ठीक है, विधिक निकाय है। देखिए 32 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है गुलबदन बेगम हुमायूं नामा, दूसरा दिया है अबुल फजल अकबर नामा, तीसरा दिया है अब्दुल हमीद लाहौरी पाद शाह नामा, तीसरा चौथा दिया है मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहां नामा। तो देखिए यह युग्म सुमेलित नहीं है, मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहां नामा नहीं होगा, ठीक है। ये हम 33 नंबर प्रश्न दिया गया है रिवर बनास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द डैश रिवर? पहला ऑप्शन दिया है चंबल, दूसरा दिया है इंदुस, तीसरा दिया है ब्रह्मपुत्र, चौथा दिया है दामोदर। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, चंबल। 34 नंबर प्रश्न दिया है जून 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? पहला ऑप्शन दिया है अलीपुर, दूसरा दिया है कटक, तीसरा दिया है इंदौर, चौथा दिया है गुरुग्राम। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है, यानी अलीपुर। 35 नंबर प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया है स्थल डमरू मध्य, यानी कि 2 बड़े क्षेत्रों को जोड़ने वाला भूमि का एक संकरा भाग, दूसरा दिया है द्वीपपुंज यानी कि द्वीपों की एक श्रृंखला, चौथा दिया है तीसरा दिया है खाड़ी यानी कि महासागर से भूभाग में एक बड़ी प्रवेशिका, चौथा दिया है बरखान समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी। देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही जाएंगे, ये है सुमेलित कथन नहीं है, यानी कि बरखान समुद्र की ओर क्रमिक ढाल वाली भूमि की एक पट्टी, ठीक है। यह कथन गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है, कथन तो सही है, मतलब ऑप्शन ये वाला हमारा सही हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं। 36 नंबर प्रश्न दिया हवा में जलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार यानी कि डैश ज्वाला के साथ जलती है? पहला ऑप्शन दिया नीली, दूसरा हरी, तीसरी सफेद, चौथा दिया लाल। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही जाएंगे सफेद। 37 नंबर प्रश्न दिया है टैक्सोनोमिक स्टडीज consider a group of individual organisms with fundamental similarities as या ए एंड एन डैश। पहला ऑप्शन दिया है ऑर्डर, दूसरा क्लास, तीसरा दिया स्पीसीज, चौथा दिया फैमिली। तो हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही है स्पीसीज। 38 नंबर प्रश्न दिया है बेल्ड डाउन पन पास आदि शब्द डैश से संबंधित? पहला ऑप्शन घास के मैदान, दूसरा दिया बादलों के प्रकार, तीसरा दिया घाटियों, चौथा दिया वाणिज्यिक कृषि। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है घास के मैदानों। 39 नंबर प्रश्न दिया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन दिया है इसका उत्पादकों और फर्मों द्वारा
विक्रय किए गए माल और सेवाओं की लागत की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। दूसरा दिया है इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। तीसरा दिया है यह माल और सेवाओं के उत्पादन स्थल से निकासी और उत्पादन स्थल पर प्रवेश के समय उनके विक्रय मूल्य में औसत परिवर्तन का मापन करता है। चौथा दिया है घरेलू स्तर पर उत्पादित सभी माल और सेवाओं की कीमत प्रदर्शित करता है। तो देखिए हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर पर दिया है विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशंस यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया है क्लाइमेट एक्शन गोल 13। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन गोल 13। ठीक है, 41 नंबर पर दिया है 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में किसने प्राप्त किया। पहला ऑप्शन दिया है बॉब डिलेन। दूसरा दिया है काजुओ इसी गुरो। चौथा दिया, तीसरा दिया है एलिस मुनरो। चौथा दिया है पीटर हैंड के। तो देखिए हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही है, पीटर हैंड के। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन अ मेथेन मॉलिक्यूल। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा दिया है 3, तीसरा दिया है 2, चौथा दिया है 4। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 5। ठीक है, यह प्रश्न तो देखिए आप लोगों को नॉर्मल प्रश्न पूछा गया, ये तो 9th 10th वाले भी लोगों को पता होगा। ठीक है, जिसके बाद मतलब साइंस साइड वाले तो सभी होंगे, फर्स्ट ईयर इंटर में भी रही होगी देखिए केमिस्ट्री, तो आप लोगों को ये तो पता होगा CH4 मेथेन का सूत्र। देखिए मैथ, देखिए एक सी होता है तो मैथ, 2 होते हैं तो एथ, 3 होते हैं तो प्रोप, इस तरीके से नहीं। अब देखिए इसमें 4 लगे हैं, अब एक ये 5, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पूछा है अपनी अद्वितीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध सेलुलर जेल देश में स्थित है। पहला ऑप्शन दिया दमन, दूसरा दिया पोर्ट ब्लेयर, तीसरा दिया पुदुचेरी, चौथा दिया है कवरत्ती। ठीक है, तो हमारा देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, पोर्ट ब्लेयर। 44 नंबर पर दिया भारतीय बैंक नोटों पर निम्न में कौन सा उपबंध अंकित होता है। पहला ऑप्शन दिया मैं विस्तार करने का वचन देता हूँ, दूसरा दिया मैं बात करने का वचन देता हूँ, तीसरा दिया मैं भारत की मुद्राओं, चौथा दिया मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, मैं भुगतान करने का वचन देता हूँ। ये भी नॉर्मल प्रश्न देखिए आप लोगों ने पढ़ाई होगा। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न पूछा गया, वो नोट में लिखा है मैं इस धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, जितने भी नोट होते हैं मतलब जितने का नोट होगा उसमें लिखा होता है। 45 नंबर पर 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डैश ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें वंचित यानी कि वर्गों जैसे मुस्लिमों, यूरोपीय सिखों, आंग्ल भारतीयों और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडलों के प्रावधान किया गया था। पहला ऑप्शन दिया है क्लेमेंट एटली, दूसरा दिया है रेमशे मैकडोनाल्ड, तीसरा दिया है बोनरला, चौथा दिया है स्टैनली बाल्डविन। तो हमारा देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, रेमशे मैकडोनाल्ड। ठीक है, 46 नंबर पर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान देश में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन दिया झांसी, दूसरा दिया इम्फाल, चौथा दिया गुवाहाटी, चौथा दिया मतलब तीसरा दिया गुवाहाटी, चौथा दिया पटियाला। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। 47 नंबर प्रश्न पूछा है द टर्म त्रिपिटक इन बुद्धिज्म मीन्स 3। पहला ऑप्शन दिया है रोड्स, दूसरा दिया हाउसेस, तीसरा दिया है ट्रीज, चौथा दिया है बास्केट। तो देखिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है, बास्केट्स। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न में किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से। देखिए मैंने बताया था और संगीतकार गीतकार इनसे जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपने राज्यों के देखिए प्रसिद्ध है उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हरि हरन, दूसरा दिया है मन्ना डे, तीसरा दिया है अनुराधा पौडवाल, चौथा दिया है भूपेन हजारिका। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, अनुराधा पौडवाल से संबंधित आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, मन्ना डे से संबंधित हरिहरन से और भूपेन हजारिका, इन लोगों से देखिए अनुराधा पौडवाल जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, और मन्ना डे। ठीक है, इन लोगों से और भी जो सभी लोग हैं इन लोगों से आप लोग थोड़ा रिलेटेड पढ़ लीजिए, क्योंकि मतलब इनके अंदर से प्रश्न नहीं पूछे हैं, मतलब जैसे इनके जीवन से चरित्र से नहीं, सिर्फ इनसे ये पूछा है यह किससे संबंधित है, संगीतकार या कौन से राज्य के हैं। तो देखिए असम राज्य से हैं, तो देखिए हमारा देखिए चौथा ऑप्शन सही जाएंगे भूपेन हजारिका। ठीक है, संगीतकार हैं उनका असम राज्य से संबंध है। देखिए प्रश्न निम्नलिखित में किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है। देखिए भूपेन हजारिका का संबंध ठीक है असम राज्य से है। 49 नंबर पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि CCEA ने विपणन सत्र 2020-21 हेतु ए ग्रेड वाले धान के लिए प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP निर्धारित किया है। पहला ऑप्शन दिया है ₹2,640, दूसरा दिया है 1,868, तीसरा दिया है 1,888, चौथा दिया है 2,150 रुपये। तो देखिए हमारा देखिए तीसरा ऑप्शन सही यानी 1,888 रुपये मूल्य प्रति कुंटल देखिए समर्थित किया है, समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। 50 नंबर प्रश्न पूछा गया है अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया 10, दूसरा दिया 12, तीसरा दिया 8, चौथा दिया 6। तो देखिए हमारा इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यानी कि 8। देखिए अगस्त 2020 इस तक की स्थिति के अनुसार क्या अभी भी हमारे हिसाब से भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने स्वरूप हैं, अभी 8 ही हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, हमारा देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आज मैंने आप लोगों को यानी कि जी के देखिए 50 प्रश्न हो गए। अब देखिए सेशन बी, देखिए सेशन बी पार्ट जो देखिए दिया है सेशन पार्ट बी। अब अगले वीडियो में आप मिलते हैं आपसे रीजनिंग के पोर्शन के साथ। देखिए आज मैंने आप लोगों को 50 प्रश्न पूरे करा दिया। अगर आपको वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है, आप लोगों को पेपर से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।